चलो बच्चे, हम स्टार्ट करते हैं आपका क्लास 10th एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 है। समझ पा रहे हैं ना? 3.2 का फोर्थ क्वेश्चन है। ज़रा इसको देखिए, फोर्थ क्वेश्चन कहता क्या है, किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। करा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की बात कर रहा है। और फिर कह रहा है यदि ये कंसिस्टेंट है ना, तो उसका जो है ग्राफिकल सलूशन भी आप फाइंड करिए। इस सलूशन की बात अब आप समझ रहे होंगे कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होता क्या है। आपके मन में चल रहा होगा बात। तो मैंने आपको बताया था, तीन कंडीशन मैंने आपको समझाई थी। पहला कंडीशन क्या था कि इंटरसेक्टिंग वाला था। इंटरसेक्टिंग वाले कंडीशन में मैं बताया था A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। मेरे बच्चे, इस कंडीशन पे ये क्या होगा, कंसिस्टेंट। अब ये देखो, ये हो जाएगा कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट होने का क्या कारण होगा? अब इसका जो है देखो यूनिक सलूशन भी होगा। यूनिक सलूशन का क्या मतलब होगा बताओ? यूनिक सलूशन का मतलब होगा कि कोई इसका एक सलूशन निकल के आएगा। अर्थात जब इसको सॉल्व करोगे तो एक्स और वाई जो है जहाँ वो इंटरसेक्ट करेगा वहीं एक सलूशन निकलेगा। उसी को हम यूनिक सलूशन कहते हैं। तो बच्चे जो है ये जो है कंसिस्टेंट होगा, इसमें लिख सकते हो। ये चीज़ें हो जाएगी पहला कंडीशन। और दूसरे कंडीशन में मैंने बताया था कि क्या होगा, A1/A2 B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा। और पैरेलल की कंडीशन में नो सलूशन होगा। जब नो सलूशन होगा तो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। जब इनकंसिस्टेंट हो जाएगा बच्चे, तो उसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके क्वेश्चन कह रहा है कि जब आप कंसिस्टेंट होगा तभी इसका ग्राफ निकालिए। तो अब सच्चाई तो ये है कि इनकंसिस्टेंट हो जाएगा तो उसका सलूशन ही नहीं होगा। अगर सलूशन ही नहीं होगा तो ग्राफ निकालने का कोई सवाल ही नहीं है। तीसरी कंडीशन में भी बेटा कंसिस्टेंट ही होगा। जैसे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। इस कंडीशन में भी आप देखोगे तो कंसिस्टेंट होगा और इसमें भी आप जो है कुछ सलूशन निकल के आएगा। एक बात यहाँ जानते रहिएगा, जब वो तीसरा कंडीशन होगा, तीसरा कंडीशन मतलब कोइंसिडेंट। अगर कोई इंसिडेंट की कंडीशन आ रही है तो यहाँ क्या होगा, इनफाइनाइट सलूशन होगा। तो यहाँ कोई एक सलूशन या यूनिक सलूशन नहीं होने वाला है। यहाँ कितने सलूशन होने वाले हैं, इनफाइनाइट सलूशन होने वाले हैं। तो वहाँ से आप एक सलूशन दो सलूशन दिखा के, क्योंकि एक जो है ग्राफ जब आप दिखाओगे तो एक लाइन दूसरे लाइन पे ओवरलैप कर जाएगी, तो वहाँ जो है इस कंडीशन को फॉलो करेगा। तो आइए, आप तीनों चीज़ें अगर आप जानते हो तो इस सवाल को सॉल्व करने में आपको, हमें नहीं लगता कोई परेशानी होगी। आइए हम इसका सलूशन निकालते हैं। हाँ आइए बच्चे, इसका हम फर्स्ट देखो, हमने यहाँ जो है कितने सवाल दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया है। पहले मैंने फर्स्ट सॉल्व करूँगा, फिर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, चारों क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे। तो आइए हम फर्स्ट लेके सलूशन करते हैं इसका। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, x + y इक्वल जो है 5 दे रखा है और नीचे दिया है 2x + 2y और इक्वल 10 दे रखा है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। जरा इसको चेक कर लो। चेक करने का मतलब आप जानते हो कि यहाँ A1 की वैल्यू आपको पता होगी, सॉल्व कर रहे हो तो 1 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से B1 की वैल्यू आपका 1 हो जाएगा और C1 की वैल्यू 5 हो जाएगी और A2 की वैल्यू 2 हो जाएगी और B2 की वैल्यू भी 2 हो जाएगा और C2 इक्वल 5 हो जाएगा। आप क्या करोगे, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 कर लो। तो A1 की वैल्यू 1 है और A2 की वैल्यू 2 है और B1 की वैल्यू कितनी है, 1 है और B2 की वैल्यू 2 है और C1 की वैल्यू क्या होगी, C2 जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ 5/10 हो जाएगा। तो इसको भी करोगे तो 1/2 हो जाएगा, अर्थात 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2। ये किस कंडीशन को फॉलो करेगा, तो आप कहोगे जो तीनों इक्वल हुआ करता था। तो तीनों इक्वल किसका होता था, तो कोइंसिडेंट का होता है। जो कोइंसिडेंट में हमने बताया था ये कंसिस्टेंट होगा। क्यों कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि इसका इनफाइनाइट सलूशन होगा। ये मैंने आपको बताया था। इनफाइनाइट सलूशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंसिस्टेंट।
अगर बेटा ये कंसिस्टेंट होगा और क्योंकि ये फॉलो कर रहा है किसको, कोइंसिडेंट को, तो इस दौरान इसको कितने सोल्यूशन निकल के आएंगे, आप कहोगे सर इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन निकल के आएंगे। अगर इस कंडीशन की बात कर रहा है तो कह रहा है जब कंसिस्टेंट हो जाए तो उसका हम ग्राफ फाइंड करिएगा। तो कंसिस्टेंट तो हो गया है, अब क्या है दूसरा कंडीशन में क्या करना होगा, अब हमें ग्राफ फाइंड करना होगा। तो आइए हम ग्राफ करके दिखाते हैं। तो यहाँ x + y = 5 है, तो यहाँ x इक्वल क्या हो जाएगा, 5 - y हो जाएगा। आप इसको मान सकते हो इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा, है ना। जब इसका आप ग्राफ फाइंड करोगे बच्चे, तो ग्राफ कैसे फाइंड करोगे, ये आप देखो यहाँ से, यहाँ लिखोगे क्या, x और y रखोगे, है ना। तो आप यहाँ वैल्यू रखते क्या रख दिए, 0 रख दे रहे हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। अगर फिर जो है यहाँ x इक्वल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर जो है y इक्वल अगर 1 रखोगे तो यहाँ x इक्वल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना। अगर फिर जो है y इक्वल अगर 2 रखोगे तो यहाँ से x इक्वल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर y इक्वल आप क्या रखना चाहते हो, 2 के अलावा अगर आप 3 रखना चाह रहे हो तो यहाँ 3 रखोगे किसके जगह पे, y के स्थान पे, तो बच्चे ये क्या मिलने वाले हैं, ये 2 मिलने वाले हैं। ये मैं सब क्या कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा वैल्यू मैंने अभी 2 तक रख के छोड़ देता, लेकिन इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे तो आपको ये क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने इतनी वैल्यू रखते जा रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप यहाँ से वैल्यू रख दीजिए। ये कौन सा हो गया, इसको जो फर्स्ट को ले लिए थे। आइए हम जो सेकेंड को लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से। तो ये हो जाएगा 2x = 10 - क्या हो जाएगा बेटा, 2y हो जाएगा। चाहो तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो, अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा 5 - y हो जाएगा। कोई परेशानी तो आपको नहीं होनी चाहिए। अब 5 - y हो जाएगा, तो आप देख रहे हो कि सब कुछ वही मिल गया। देखिए जो ये है वही ये है, तो इसका मतलब इसका भी नंबर क्या होने वाला है, आप चाहो तो इसके भी नंबर आप सेम ले सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ भी इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, तो आप सबको पता है कि क्या होने वाला है, ये वही होने वाला है, उसी लाइन पे ये कोइंसिडेंट कर देगा, है ना। तो अगर मेरे बच्चे इसका ग्राफ बनाना चाहोगे तो इसका ग्राफ अगर हम देखो तो हम यहाँ आपको ग्राफ जो है आप शो कर दे रहे हैं, यही ग्राफ बनने वाला है। इसको बहुत ध्यान से आप देख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन हाँ, अगर ये ग्राफ जो आपका जो है कि ये शो कर रहा है, ये ग्राफ अगर आपको खुद से बनाना हो तो आप चाहो तो यहाँ भी ग्राफ, यही वाला ग्राफ यहाँ ड्रा कर सकते हो। कैसे करोगे आप देख लो। जैसे ये है, इसको इस प्रकार से मैंने दिखा दिया। अब आपने क्या किया, 5 तक, x वाला 5 है मैक्सिमम और y वाला जो है 3 तक है, तो आप मैक्सिमम 5 तक चले जाइए। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और यहाँ से 5 है। और देखिए y वाला मैक्सिमम 3 तक है, तो यहाँ से 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। मेरे बच्चे अगर इसको वैल्यू आप रखना चाहोगे तो पहला इक्वेशन की वैल्यू 5 और 0 है, तो 5 0 आपका कहाँ होगा, यहाँ होगा, तो आप लिखोगे 5 और 0 हो जाएगी। बात समझ पा रहे हो ना। फिर 4 1 हो गया, तो x वाला यहाँ 4 है और यहाँ 1 है, तो इसका मतलब आपका यहाँ बनेगा, तो क्या हो जाएगा, 4 और 1 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो आप लोग। अगर नेक्स्ट कंडीशन है 3 और 2 है, 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, लगभग आपका कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, तो आप लिख सकते हैं 3 2 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो, सीधा ही बन जा रहा है। अब उसके बाद यहाँ से 2 और क्या बन जा रहा है, 3 बन जा रहा है। तो अगर यहाँ 2 और 3 की बात करोगे लगभग यहाँ आएगा, मतलब आप समझ पा रहे हैं ना, यहाँ आएगा। तो यहाँ 3 और x 3 है, y 3 है, ये जो है ये 2 है, तो 2 3 हो जाएगा। अगर आप देखोगे ग्राफ तो यहाँ से ग्राफ होके जाएगा, कहाँ से, इस प्रकार से ग्राफ बन जाएगा। बात समझ पा रहे हो ना, ये ग्राफ बन जाएगा। ये किसका ग्राफ बन गया बेटा, ये आप कहोगे जो ये ग्राफ बन के तैयार हुआ है किस इक्वेशन का, तो आप कहोगे x + y = 5 का है, ये ग्राफ बन गया। और सेकंड वाला भी यही बनने वाला है, तो आप जो है इसी पे जो है, आप अगर आपके पास पेन होगा कई कलर का, तो आप क्या करिए, एक जो है रेड का ब्लैक कलर कर दीजिए, दूसरा कोई और कलर का, उसी पे आप लाइन खींचकर आप नीचे दिखा सकते हो। जो दूसरा इक्वेशन ये लिख देना, क्या है ये, 2x + 2y = 10।
तो आप समझ पा रहे हो ना, यही ग्राफ यहाँ शो कर रहा है। तो आप समझिए इस प्रकार से हम इसका अगर कंसिस्टेंट होगा तो उस कंडीशन में हम बच्चे क्या करेंगे, इस प्रकार का ग्राफ फाइंड करेंगे। अगर कंसिस्टेंट नहीं होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, तो ये वहाँ लिख कर छोड़ देंगे कि ये देखिए इनकंसिस्टेंट है, इसका कोई सलूशन नहीं होता है, इसलिए इसका ग्राफ नहीं बन पाएगा। तो हमें लगता है बच्चे आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आइए हम इसका जो है पहले देखो सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं, वो क्या कहता है। हाँ बच्चों आइए इसको हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा। आइए हम इसको जो है सेकंड क्वेश्चन इसका देखते हैं, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम किस प्रकार से सॉल्व कर लेते हैं, आइए हम इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर कैसे करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, A1 की वैल्यू तुम्हें पता हो गई, क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर B1 की वैल्यू देखोगे तो -1 और C1 की वैल्यू 8 हो जाएगी। ये वैल्यू कहाँ से आती है, ये चीज़ आप जानते होंगे। अगर आप अभी भी नहीं जानते तो आप कमेंट करिए, मैं बता दूंगा। क्योंकि आप देखते हो A1x + B1y + C1 = 0 है, इसी से कंपेयर किया जाता है ना बच्चे। आइए देखिए A2 = 3 हो जाएगा और B2 = -3 और C2 = कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। हम वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगा कि यहाँ से A1/A2 रखेंगे तो 1/3 हो जाएगा, इक्वल B1/B2 रखेंगे तो -1/ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा। तीसरा कंडीशन आप देखोगे तो 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगर ये देख रहे होगे तो 1/3 = 1/3 = कितना हो जाएगा, 1/2। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, किसको फॉलो कर रहा है ये कि A1/A2 = B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, है ना बेटे। ये देखो, तो ये बताइए ये कौन से कंडीशन को फॉलो करता है। तो आप कहोगे कि सर ये जो है किसको फॉलो करता है, ये पैरेलल हो जाएगा। अगर ये पैरेलल होगा बच्चे, तो पैरेलल के कंडीशन में मैंने क्या बताया था आपको कि पैरेलल के कंडीशन में आप देखोगे क्या लिख सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ लिखोगे, क्या लिखोगे, दीज लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल, है ना बच्चे। अगर ये पैरेलल हो जाएगा तो आप यहाँ से क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा, आर इनकंसिस्टेंट। अगर ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मेरे बच्चे आप देखिए, जब इसका सलूशन ही नहीं होगा तो ग्राफ निकालने से कोई मतलब नहीं होगा, तो यहाँ से इसका ग्राफ नहीं हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, यहीं इसको छोड़ दोगे। हमारी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो आइए हम इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, वो किस प्रकार का सलूशन है। तो आइए हम जो है इस थर्ड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन आप देखेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, पहले कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करना आप जानते होंगे, क्या जानते हैं कि A1 = क्या होगा, तो आप कहेंगे A1 = 2 होगा। B1 = यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 हो जाएगा और C1 = कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो बेटे A2 = कितना होगा, 4 होगा और B2 = -2 हो जाएगा और C2 = कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। इसको उसी वे में रखिएगा तो A1/A2 = कितना हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा। कितना, 2/4। चाहो तो इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिए B1/B2 की इतना हो जाएगा, आप कहोगे 1/2 माइनस के साथ होगा, है ना। यहाँ माइनस रखा हुआ है तो माइनस हो जाएगा। और अगला जो है निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो है मिलना था वो मिल गया। ये हो जाएगा 6/4 हो जाएगा। क्या मिल गया, मैंने कहा आपसे कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 हमें मिल चुका है। कैसे, क्योंकि 1/2 इज नॉट इक्वल टू -1/2, क्योंकि यहाँ माइनस आ गया तो -1/2 हो गया। ये बताइए इस कंडीशन में क्या होता है। इन कंडीशन में मैंने बताया था क्या होता है, ये एक दूसरे को क्या होता है, इंटरसेक्ट करते हैं ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, ये कंसिस्टेंट होगा। अच्छा एक बात बताओ, जब ये कंसिस्टेंट हो जाएगा तो कंसिस्टेंट होते ही वो जो है ग्राफिकली मतलब इसका सलूशन होगा। इस इक्वेशन को हम लेते हैं, पहला क्या है, ये 2x
प्लस वाई माइनस 6 इक्वल 0 है। तो बच्चे एक बात बताओ, यहाँ से हम y की वैल्यू अगर निकालेंगे तो y की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, तो y इक्वल 6 उस साइड जाएगा, तो ये कहोगे 6 माइनस 2x हो जाएगा, है ना। अगर ये 6 माइनस 2x हो जाएगा तो यहीं से आप चाहो तो इसका जो है हम क्या करेंगे, बना लेते हैं। यहाँ x रख दो, यहाँ y रख दो। अगर इस प्रकार से आप वैल्यू रख दोगे तो एक बात बताओ, तुम x की वैल्यू यहाँ क्या रखना चाहोगे, आप ही बताइए। तो कहेंगे सर x के स्थान पे आप 0 रख दीजिए। तो यहाँ अगर x के स्थान पे 0 रख लेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा। फिर आपने कहा सर x के स्थान पे आप 1 रख दीजिए। अगर x के स्थान पे बच्चे 1 रखेंगे तो ये बताइए y की इक्वल कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2 हो जाएगा। तो आप कहोगे सर ये 4 हो जाएगा, है ना। फिर अगर x के स्थान पे हम 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। अगर 4 हो जाएगा तो यहाँ 2 रख लो, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना बच्चे। तो 2 इसका हो जाएगा। अगर नेक्स्ट आप क्या रखना चाहो, अगर रखना चाहो तो यहाँ से 3 रख लो। तो 3 2 जा, यहाँ देखो अगर यहाँ 3 रखोगे तो ये 6 हो जाएगा। इसका मतलब ये 0 हो जाने वाला है। तो आप बात समझ पा रहे होंगे। ये फर्स्ट वाला हो गया। अगर इसी लगे सेकेंड वाला देख लो। देखिए यहाँ से अगर निकालना चाहोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2y इक्वल क्या हो सकता है, कहोगे सर 4x माइनस 4 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो कहोगे आपका यही हो गया, होने वाला है। चाहो तो यहाँ 2 कॉमन ले लो। अगर 2 कॉमन लेने वाले हो तो यहाँ 2x माइनस 2 हो जाएगा। हो जाएगा बच्चे। आइए यहाँ भी वैल्यू हम रख लेते हैं। यहाँ x रख लो, यहाँ y रख लो। अच्छा एक बात बताओ, अगर x के स्थान पे आप क्या रखना चाहोगे, 0 रखना चाहोगे। तो अगर ये 0 रखोगे तो क्या आएगा, -2 आ जाएगा। अगर x के स्थान पे क्या रखना चाहो, 1 रखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 आने वाला है, क्योंकि 2 में से 2 घट जाएगा तो 0 आ जाएगा। फिर अगर आप चाहो तो x के स्थान पे क्या रख दो, 2 रख दो। मेरे बच्चे एक बात बताओ, अगर x के स्थान पे 2 रखोगे तो 2 2 जा 4, 4 में से 2 माइनस करोगे तो कितना होने वाला है, आप कहोगे सर 2 हो जाएगा। फिर x के स्थान पे आप 3 रखो, तो यहाँ अगर 3 रखोगे तो 3 2 जा 6, और 6 में से 2 माइनस करोगे तो कितना हो जाने वाला है, 4 होने वाला है। आइए तो मेरे बच्चे ये इस प्रकार से आप ग्राफ बना सकते हो। आप चाहो तो यहाँ देखिए ग्राफ जो शो कर रहा है इसको आप देख लीजिए। इसी प्रकार से ग्राफ बनने वाला है। यदि आप ये चीज़ें बनाना चाहते हो खुद से तो आइए देखिए किस प्रकार से बनाएंगे। आइए ये हो जाएगा। तो यहाँ लिखोगे क्या, x, यहाँ x डैश, है ना बच्चे। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ, हाँ कितना तक ले जाएंगे आप कहेंगे सर जो है x का मैक्सिमम 3 है, यहाँ भी 3 है, y का जो मैक्सिमम 6 तक है, तो y ज़्यादा होगा। यहाँ लिख दोगे 1 2 3 4 5, है ना, 3 ही है मैक्सिमम, तो वही होगा। और ये जो है यहाँ से 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। बच्चे समझ पा रहे हो। तो पहला देखिए 0 6, तो 0 6 आपका x वाला 0 है और y वाला कितना है, 6 है। तो एक बात बताओ, y 6 यहाँ है तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ पहले 0 और 6 लिख दोगे। फिर 1 4, तो x वाला 1 है, यहाँ 1 है ना, और y 4 है, तो इसका मतलब ये कहाँ जाएगा, आप कहेंगे इसके सीधे पाएगा, यहाँ बनेगा। तो ये लिखोगे 1 और 4 हो जाएगा। अब 2 2 हो जाएगा। तो एक बात बताओ हमें, अगर 2 और 2 मतलब दोनों 2 होगा तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये आएगा कहाँ, यहाँ बनेगा। तो 2 और 2 हो जाएगा। 3 0 होगा, तो x 3 और y 0, अर्थात यहाँ बनेगा, मतलब 3 और 0 हो जाएगा। ये कंडीशन हो गया। अगर इस इक्वेशन को देखो तो 0 - 2, तो अब बताओ x 0 है और y -2 है, तो यहाँ से देखो -1 और ये -2 नीचे होगा, तो अब x वाला 0 है, अर्थात यहाँ बनेगा, ये क्या बनेगा, 0 और -2 हो जाएगा। अब 1 0 होगा, तो 1 0 का मतलब क्या, 1 0 यही होगा ना जी, 1 और 0 होगा। अब 2 2, तो 2 2 की यही कंडीशन इसका भी हो जाएगा, है ना। अब 3 4, 3 यहाँ हो जाएगा और 4 आपका यहाँ हो जाएगा, तो आपका बन के क्या आएगा, 3 और 4 आएगा। तो मेरे बच्चे अगर इसका हम क्या करेंगे, लाइन खींचना चाहेंगे तो आप, तो ये आपकी लाइन बन के आएगी, समझ पा रहे हो। ये थोड़ा सा तिरछा है। अब इसकी जो लाइन हो जाएगी क्या हो जाएगी,
ये निकल के जाएगी। तो मतलब आप देखो ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कहाँ कर रही हैं, आप कहोगे 2 2 पे, मतलब यहाँ से x इक्वल 2 हो जाएगा, y इक्वल 2 हो जाएगा। इसका जो यूनिक सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, 2 and 2 होगा। बात समझ पा रहे हो ना, क्योंकि एक स्पेशल सोल्यूशन निकल के आया जो यहाँ जो है इंटरसेक्ट कर रहा है। इस प्रकार से हम ग्राफ आपको दिखा देंगे। तो बच्चे आपको समझ पाए, ये सब ग्राफ अगर आपको बनाना है तो ये ग्राफ पेपर ले लीजिए, उस पर आसानी से बनाएंगे तो और मज़ा आने वाला है। ठीक है, आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका 4th नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं ये क्या कहता है। तो 4th नंबर का क्वेश्चन आप कंपेयर कर लीजिए कि A1 इक्वल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, B1 इक्वल 2 होगा, क्या होगा, -2 होगा, और C1 इक्वल क्या होगा, -2 हो जाएगा। यहाँ से A2 इक्वल 4 हो जाएगा, B2 इक्वल -4 हो जाएगा, C2 इक्वल -5 होने वाला है। तो बच्चे एक बात देखो, यहाँ अगर ये होगा तो हमारा कंडीशन है, इस पर देख लीजिएगा, A1/A2 इक्वल क्या होगा, तो कहोगे 2/4 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। और यहाँ से B1 डिवाइड बाई B2 क्या होगा, तो कहोगे -2 और -4 माइनस कैंसिल 1/2 हो जाएगा। अगर आप कहोगे C1/C2 क्या होगा, तो आप कहोगे -2/-5 अर्थात 2/5 होने वाला है। तो आप बताइए किस कंडीशन को फॉलो करता है, तो आप कहोगे सर A1 डिवाइड बाई A2 इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2। क्यों, क्योंकि 1/2 ये दोनों हो जाएंगे, और जो C1/C2 है यही एक अलग हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये बताइए, इसका कोई ये तो क्या होगा, दीज इक्वेशन आर क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। हाँ, जब ये पैरेलल हो जाएगा तब क्या होगा, अगर पैरेलल की कंडीशन में ये जो है दीज आर जो है क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर ये बताइए इनकंसिस्टेंट हो गया तो इसका क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका कोई सलूशन नहीं निकल के आएगा। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल हो जाएगा। तो इस कंडीशन पे हमारा क्या हो जाएगा, 4th नंबर के सारे सवाल हो गए, 1st, 2nd, 3rd और 4th।